नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके का 13वां दिन और चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। तो आज का पहला प्रश्न है आप लोग के सामने। 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दो जन हैं, कौन कौन? उर्सुला वान डेर लेयेन यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। प्रश्न दूसरा है, जर्मन चांसलर का नाम क्या है जो 12 जनवरी 2026 को किसी एशियाई देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत आएंगे? फ्रेडरिक मर्ज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? काम्या कार्तिकेयन 18 वर्ष की। केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली किस दुर्लभ मेढक प्रजाति को हाल ही में शोधकर्ताओं ने विलुप्त होने के कगार पर बताया? गैलेक्सी फ्रॉग, यानी इसका नाम है मेला, वैज्ञानिक नाम है मेलानो बैक्ट्राकस इंडिकस। किस पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस और भारतीय टीम के पूर्व कोच, मुख्य कोच का हाल ही में निधन हो गया? मनोज कोठारी। हाल ही में किस देश के आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बांग्लादेश। नेस्कॉम के संस्थापक हरीश मेहता सहित उद्योग जगत के नेताओं ने रोजगार सृजन के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है? 100 मिलियन जॉब्स। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्था द्वारा प्रकाशित 5 शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एम्पेबा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया। यह प्रभाव किस घटना से आधारित है? तो एम्पेबा प्रभाव भौतिक घटना है। ये क्या होता है? जब एक टेम्परेचर पर ठंडे पानी और गर्म पानी को एक साथ रखा जाता है तो गर्म पानी जल्दी जमता है। इसी को एम्पेबा प्रभाव कहते हैं। इसी को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर जो सामान्य कंप्यूटर से खरबों की डेटा 1 सेकंड में एनालिसिस करता है, बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ये मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक संशोधन, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक काम करता है। इसी का उपयोग करके इस प्रभाव को समझने में इस प्रभाव की घटना को संबंधित जानकारी जुटाएंगे। कौन? भारतीय वैज्ञानिक। भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुरेश कलमाड़ी। देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्मा का उद्घाटन कहां किया गया? रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना। हाल ही में भारत और सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? 5वां। ये भारत सौर अंशांकन को समझ लेते हैं। ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कितना सौर ऊर्जा या बिजली एग्जॉर्ब हुआ, कितना उसकी खपत हुई, इसके बारे में ये सोलर सेल का लिबरेशन जो है इसका अनुमान लगाएगा। यही है, इसी में भारत जो प्राथमिक मानक सुविधा है इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। एक बार बोर्ड बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए सोलर पैनल है, इसमें सूर्य की ऊर्जा आ रही है। ये जितना एनर्जी दे रहा है वो सही एनर्जी है
कि नहीं, इसका आकलन करने के लिए एग्जैक्ट डेटा है कि नहीं, वो सौर सेल अंशांकन यानी सोलर सेल कैलिब्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये 13वां प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस विषय के रूप में घोषित किया है? डेटा नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिक। नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिक क्या होता है? जो डेटा हमें मिल रहा है, जानकारी कंप्यूटर देता है, जो डेटा इकट्ठा की जाती है और सटीक डेटा को एनालिसिस करके उसका उपयोग करके दूसरे तक फॉरवर्ड करना, यानी फॉरवर्ड करने में जो सुविधा लगती है, डाटा नेटवर्क, नेटवर्किंग सुविधा, मतलब कि टावर, वायर जो यूज किया जाता है, तो इस डेटा को जितना जल्दी पाएं उसका एनालिसिस करें, यानी सही सटीकता की जानकारी करें कि ऐसे डेटा सही है कि झूठ है, कि कहाँ से जानकारी मिली है। उस जानकारी को एनालिसिस करके सटीक डेटा का फिर उसको सही एकदम नेटवर्क के साथ, बिल्कुल मतलब कि बिना रुके, बिना स्लो स्थिति आए उसको दूसरे तक भेजना। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कोई युद्ध लगा हुआ है और रिमोट एरिया में सैनिक लड़ रहे हैं और ये कम्युनिकेशन डेटा आया और यहाँ तक डेटा पहुँचाना है। डेटा जो आ रहा है उसकी जानकारी, मतलब ये डेटा सही है कि गलत है, खबर झूठी है, कि डेटा कितनी सटीक है, इसका एनालिसिस करके उसके बाद जितनी तेजी से वीडियो, फोटो, इमेज के साथ और सही जानकारी के साथ और उसका अनुमान लगा के, मतलब कि डिसीजन लेके कमांडर तक भेजना, ताकि कमांडर उसको तुरंत एक्शन ले सके। इसी चीज को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिक वर्क्स कहा गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना 2026 के द्वारा। 2026 को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जस्टिस मिशन 2026 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? चीन द्वारा ताइवान के आसपास किया गया एक बड़े पैमाने का अंतर सेवा सैन्य अभ्यास। चलते हैं अब स्टैटिक जीके एमसीक्यू पर। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चार्टेड अधिनियम 1813। पेरिस में हुए क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? मैडम भीखाजी कामा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? तापीय व्युत्क्रमण यानी टेम्परेचर इन्वर्जन। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी के साथ हम लोग का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए।